Hello everyone, welcome to the Prayagraj Institute. I am Harsh Sharma and I am a second year MBBS student at MLB Medical College, झांसी। और मैं आज आपको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। द लिविंग वर्ल्ड हमारे जैसे कि आप सब जानते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें ये एक तरह से आपका जो इंट्रो चैप्टर भी कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे कितने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लिविंग होता क्या है, किसको हम बोलेंगे लिविंग है, लिविंग बींग्स क्या होते हैं, और फिर कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे आसपास कितनी वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है। फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कैसे क्लासीफाई किया है वो हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमने उनको कैसे प्रिजर्व किया है, कैसे स्टोर किया है, कैसे उनकी स्टडी करते हैं, तो उनको हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स में फिर पढ़ेंगे। और इन टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि हमारे नीट में और हमारे सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और मैं वो सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो नीट और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते चलेंगे। सो व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग आप खुद सोचिए कि कोई किसको हम बोलेंगे कि वो लिविंग है, जो ग्रो कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके, यानी कि जो अपनी तरीके के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सके। और जैसे आपकी आंख में कुछ चला जाता है या फिर आपकी आंख में कुछ आ रहा होता है, जैसे कोई बॉल आ रहा है आपके आंख के पास, तो तुरंत आपकी आंखें क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। तो क्या है, आपका एनवायरनमेंट, मतलब एक आपकी एबिलिटी है जो कि एनवायरमेंटल स्टिमुली को जो कि वो सेंस कर पा रहा है और उसके थ्रू एक सुटेबल रिस्पॉन्स दे पा रहा है। देन आता है आपका मेटाबॉलिज्म। आपकी जो बॉडी होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं। और वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं उस केमिकल रिएक्शन में? उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शन चलती होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही होती हैं, और कई सारे मिनरल, न्यूट्रिएंट और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो रखा होता है और डिग्रेडेशन भी हो रहा होता है। जैसे आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से एक सिंपल मॉलिक्यूल बन रहा है। देन सेल्फ रेप्लिकेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है जो कि वो सेल्फ रिप्लिकेट कर सके। उसके पास खुद का एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो अपना डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है और अपनी वो प्रोजेनी को दे पाता है। ग्रोथ। अब हम यहाँ पे ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ मैं पहले आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ को सब लोग बोल देते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है, पर वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। और ग्रोथ का तात्पर्य यह है कि ग्रोथ इन इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि वहाँ पर मास का भी इंक्रीमेंट होगा और साथ ही के साथ नंबर का भी इंक्रीमेंट होगा, तभी उसको ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें ग्रोथ कैसे होती है? उसमें ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के थ्रू। और प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस, उनके पूरे लाइफ स्पैन में कंटिन्यूस ग्रोथ चलती रहती है। और एनिमल्स में जैसे आपकी ग्रोथ हमेशा चलती रहती है क्या? नहीं, आपकी हाइट बढ़ रही है तो एक टाइम पे हाइट रुक जाती है ना। तो ये जो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस नहीं रहती, वो एक सर्टेन एज तक ही फिक्स रहती है। एक सर्टेन एज के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, पर एनिमल्स में एक ये नहीं है कि कंटिन्यूस रुक गई वो। एनिमल्स में उस सर्टेन एज के बाद जो कोई सेल्स है वो डैमेज हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट जरूर होगा। जैसे जीआईटी है, स्किन है, जैसे आपके कितने सारे स्किन सेल्स रिप्लेस होते हैं डे बाय डे। जीआईटी में सेल्स स्लॉग्ड ऑफ होते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्यों ये ग्रोथ जो है कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं देखेंगे। ये देखिए, ये है सैंड माउंट्स। यहाँ पे क्या है कि ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंड का एक्यूमुलेशन। तो ये भी तो मास और नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक नहीं। इसीलिए पर ये भी ग्रो तो कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है ग्रोथ का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ का। और इसके एग्जाम्पल है जो कि एक्सटेंसिव ग्रोथ शो करते हैं, वो है माउंटेन, बोल्डर और सैंड मॉड्स। ये रहे आपका सैंड मॉड्स की आप सामने ही आपकी इमेजेस है, और ये रही माउंटेन, माउंटेन की इमेज ये सामने है। देखिए कि यहाँ पे स्नो की कवरिंग हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ये इसका जो मास है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी इसको जरूर याद रखें। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। और अब रिप्रोडक्शन होता दो टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट, एसेक्सुअल इज सिंगल पेरेंट, उसमें एक पेरेंट ही काफ़ी है, हाँ उसमें एक पेरेंट ही काफ़ी है। और इसमें क्या होता है, विद और विदाउट इनवॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल क्या हैं, फिजन इन अमीबा, फ्रेगमेंटेशन किस किस में होता है, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटेनिमा एंड एसेक्सुअल स्पोर्स लाइक जूस्पोर्स। और ये यहाँ पे एग्जांपल है कोनिडिया, ये भी एसेक्सुअल स्पोर है। और ये रहे कोनिडियोफोर, यहाँ से स्पोर जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में और अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने अभी नाम लिया अमीबा का, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका अमीबा हो गया, अब ये क्या करेगा, ये खुद ही दो सेल में बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक ही ये क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यही क्या है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मास भी बढ़ रहा है, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसलिए इनको इमॉर्टल भी बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल भी बोला जाता है। और सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, इसमें क्या होगा, अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट्स होंगे और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी होगा। गैमीट्स का फ्यूजन होगा, एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा, जिनके फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये जैसे यहाँ पे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया है, ये ओवा है और ये स्पर्म है। तो स्पर्म देखिए यहाँ पे ओवा से फ्यूज कर रहा है, अब यहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट फ्यूजन से, और ये टाइप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखें, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, इसमें क्या होगा, कोई भी एक फ्रेगमेंट होगा, प्लेनेरिया किस तरह से कट गया, उसका फ्रेगमेंट हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके पार्ट्स हुए, अब ये पार्ट क्या करेंगे, खुद ही रीजनरेट हो जाएंगे, रीजनरेशन, खुद ही रीजनरेट होकर के एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ पे बडिंग इनिस्ट, यहाँ पे एक स्मॉल सा बर्ड निकलेगा और ये बर्ड फिर बाद में डीअटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग इनिस्ट। और ये बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए इन सब में एक सिंगल पेरेंट ही काफ़ी है,
पर यहाँ पे मेल और फीमेल दो की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेटाबॉलिज्म, मैंने जैसे पहले आपको बताया, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग इन आवर बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही होती हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी, जैसे, और मेटाबॉलिज्म चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, लाइक ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनना। और जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस, और यानी कि सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। और कैटाबॉलिज्म में होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस में भी यही होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज इसमें वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी। और पायरुवेट, और पायरुवेट ग्लूकोज क्या होता है? इसमें पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस में, जिससे कि हमें क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। अब ये जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर है, यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफाइनिंग फीचर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रही हैं वो हम अगर बाहर करें इन विट्रो, तो ये रिएक्शन बाहर भी होते हैं, पर ये रिएक्शन, एक चीज़ है कि ये रिएक्शन है तो लिविंग रिएक्शन, दीज आर लिविंग रिएक्शन, बाहर भी हो रही हैं तब भी वो क्या है? लिविंग है। नेक्स्ट मैंने बात की थी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसमें क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल है। इसमें फिंगर हम रख रहे हैं प्लांट के ऊपर, तो प्लांट क्या होता है? वो श्रिंक हो जाता है। तो उसमें क्या है? वो सेंस कर रहा है कोई भी फिजिकल, हमने क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो फिजिकल केमिकल स्टिमुली को सेंस करता है और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स देता है, और इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसमें एनसीईआरटी में बड़ी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो कोमा में चला गया, क्या हम उसको लिविंग बोलेंगे? ऑब्वियसली लिविंग बोलेंगे, उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। अपने सराउंडिंग से वो है नहीं, पर अगर वो अपने सराउंडिंग से अवेयर नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी, बट उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही होगी अनदर केमिकल और फिजिकल स्टिमुली से। अब ह्यूमंस की एक काफ़ी अच्छा फीचर होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे हमें खुद को आईने में देखना अच्छा लगता है, अगर हम अच्छे दिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिक फीचर है ह्यूमंस का। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में
कितनी डाइवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक ये एनसीईआरटी का डेटा है 1.72 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। ये एनसीईआरटी का डेटा है और तरह तरह की स्पीशीज़, बहुत वैरायटी की, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, टाइगर, कोआला। और जो सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं अगर डाइवर्सिटी मिलती है तो वो मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर अब डाइवर्सिटी तो इतनी सारी है, अब पढ़े कैसे। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया तो उसको हम किस में डालेंगे, क्या करेंगे उसके साथ। तो उसके लिए एक वर्ड आया टेक्सोनॉमी, और ये वर्ड दिया था APD कैंडोली ने। ये रहे APD कैंडोली, और इनके साइड में ये कौन है, ये हैं कैरलस लिनस, ये कैरलस लिनस। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है टैक्सा प्लस नोमी। टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, एंड नोमी मतलब होता है लॉ। तो टैक्सोनॉमी के क्या पॉइंट्स हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं 3 पॉइंट। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया आपको तो आप उसके साथ क्या करेंगे, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, फिर उसको एक नाम देंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, कि आप इसको किस ग्रुप में डालेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डालेंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म से ये मैच करता है, तो उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होगा। अगर हम टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो 2 टाइप की टैक्सोनॉमी होती है, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी होती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, लाइक क्रोमोसोम। और कीमोटैक्सोनॉमी जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन पे बेस्ड होती है, लाइक एल्कलॉइड, कैरेटिनॉइड, इन पे बेस्ड होती है। बीटा कैरेटिनॉइड किस में होता है, कैरेट में। एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं, ओपियोइड। देन हम जो बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो कौन से कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो ये कैटेगरीज जो आती हैं वो आती हैं फर्स्ट स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। These are the 7 taxonomic categories। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे, आखिर स्पीशीज़ होती क्या है। स्पीशीज़ होती है जैसे आपको